सैनम माफिया के स्टाइल में चलकर आती है और गाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाती है। इस पर जान कहता है कि तुम्हारा बुरा चेहरा बहुत ही डरावना है सैनम। इस पर सैनम बोलती है, हाँ तुमने देखा मैंने उसको कैसे डरा दिया। तभी सैनम को जान की बात याद आती है कि मेरी आदर्श औरत एकदम कूल होनी चाहिए, एक ऐसी शहरी औरत जो बिल्कुल शांत हो। इस पर सैनम बोलती है, शायद ना ये जो मौसम है ना इसकी वजह से मेरा मूड चेंज हो गया, वरना मैं हमेशा शांत रहती हूँ। लास्ट ईयर में मैं काफ़ी चेंज हो चुकी हूँ, थैंक गॉड अब मैं शांत हो गई हूँ। इस पर जान कहता है, कोई बात नहीं ठीक है। तभी सैनम बोलती है, अरे एक मिनट, उसने क्या कहा कि वो क्रीम बना रहा है? क्रीम बना रहा है खुद की? तुम मेरे यहाँ पे इंतज़ार करना, मैं उससे बात करके आती हूँ। इस पर जान उसे रोकता है और बोलता है, रुको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर सैनम चिल्लाते बोलती है, जान मेरे साथ आर्गुमेंट मत करो, ये मेरा हक है, मैं अपने हक के लिए लड़ने जा रही हूँ। इस पर जान कहता है, ठीक है परंतु तुम इन हिल्स में कैसे जाओगी, तुम गिर जाओगी। इस पर सैनम कहती है, अरे जान तुम्हें तो पता ही है मैं कितनी जल्दी एक्शन लेती हूँ, वो मुझे हर्ट नहीं कर पाएंगी, बस मुझे बातें तो करनी है और वैसे भी वो मेरी क्रीम्स है, मुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। इस पर जान कहता है, सैनम। इस पर सैनम कहती है, बस 3 सेकंड की तो बात है। इस पर जान कहता है, ब्रेवो। और फिर सैनम जाती है। दूसरी तरफ जमाल किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है, ये और कोई नहीं ये गीत होता है। वो कहता है, मिस्टर ये गीत ऐसा लग रहा है कि हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इस पर ये गीत उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या मैटर सॉल्व नहीं हुआ। इस पर वो बताता है कि वो लोग आए जैसा कि आपने कहा था, परंतु मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाया कि इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। इस पर ये गीत बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे, परंतु तुम अपना ध्यान रखना और केयरफुल रहना। तभी वहाँ सैनम आती है और वो जमाल को फ़ोन पर बात करते देख दरवाजे पर ही रुक जाती है। जमाल कहता है कि ये औरत सैनम तो मेरे हाथों के पीछे ही पड़ गई है, उसके साथ वो भी आया था जान, उन दोनों को मुझ पर शक है, इतना तो मुझे पक्का पता है। इस पर ये गीत उससे पूछता है कि क्रीम क्या वहीं पर है, तो जमाल बताता है कि क्रीम मेरी गाड़ी में है और हाँ हम उसे वेयर हाउस ले जाएंगे अब। तभी वहाँ पर जान आता है और सैनम जान की तरफ भागती और बोलती है, जान। और जमाल आगे बात करता है कि हम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही क्रीम को मार्केट में उतारेंगे। इस पर ये गीत बोलता है, अच्छा है, फिर तुम मुझे कुछ भी हो तो मुझे बताना और कॉल करना। फिर सैनम जान से बोलती है कि जान मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते हुए सुना, वो बोल रहा था कि हम लोग उस पर शक कर रहे हैं, इसलिए उसे क्रीम वेयर हाउस में मूव करनी पड़ेंगी। मुझे पक्का पता है कि एलर्जी ये सब के पीछे इसी का हाथ है, चलो वेयर हाउस चलते हैं, हमें चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर जान कहता है, तुम किस क्रीम की बात कर रही हो, क्या उनके पास तुम्हारी क्रीम है? इस पर सैनम बताती है, वेल डेरेन ने बोला था कि उसने सब कुछ ले लिया, परंतु हो सकता है कुछ ना कुछ छूट गया हो, मुझे पक्का पता है, और वैसे भी जमाल ही इन सब के पीछे है। इस पर जान कहता है कि सैनम मुझे लगता है कि हमारे लिए लौट जाना ही बेहतर होगा, बुलास सब कुछ लीगल वे में डिसाइड कर लेगा। इस पर सैनम बोलती है, नहीं वेयर हाउस चलो। इस पर जान कहता, वेयर हाउस हम कैसे ढूंढेंगे वेयर हाउस और कहाँ पर है ये? इस पर सैनम बोलती है, चलो जान चलते हैं, और उसे आगे अंकल हुसैन दिखाई देते हैं और फिर वो कहती है, मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। इसके बाद वो अंकल हुसैन के पास जाती है और कहती है, अंकल हुसैन। और अंकल हुसैन भी बोलते हैं, सैनम मेरी बच्ची कैसी है? इस पर वो उसको गले लगती है और बोलती है, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? इस पर वो बोलता है, मैं भी अच्छा हूँ। फिर अंकल हुसैन बताता है कि तुम मेरे हाथों को देखो, सब कुछ चला गया, ये किस तरह की क्रीम थी, भगवान तुमसे ज़रूर खुश होगा। इस पर सैनम उनसे बोलती है कि ऐसा दोबारा मत होने देना अब। और फिर वो पूछती है कि अंकल हुसैन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। फिर वो आगे कहती है कि अंकल हुसैन आपको तो पता ही है कि मेरी क्रीम कैसे काम करती है और कैसे मदद करती है, क्या आपको पता है कि कोई क्रीम का या परफ्यूम का वेयर हाउस है आसपास? क्योंकि मुझे सेल बढ़ानी है और इसलिए मुझे सेल बढ़ाने के लिए वेयर हाउस की ज़रूरत है। इस पर अंकल हुसैन बताता है कि हाँ एक वेयर हाउस है जो जमाल रेंट पे देता है, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में है नेक्स्ट टू द परफेक्ट। वो बोलती है, अच्छा परफेक्ट के नेक्स्ट ही है, ठीक है। और फिर वो उसके बाद अंकल हुसैन को गले मिलती है और कहती है, अब बहुत ही क्यूट और अच्छे हो अंकल हुसैन। और फिर वो कहती है, पर अंकल हुसैन ये बात जमाल को मत बताना,
क्योंकि हम एक तरह के बिजनेस में ही है और ये अच्छा नहीं होता। इस पर अंकल हुसैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसको एक राज ही रखूँगा। और फिर सनम बोलती है ठीक है अंकल हुसैन। वो बोलता है अच्छा है डॉटर, अब मैं बाद में मिलता हूँ। यह कहकर वो चला जाता है। और फिर सनम जान से बोलती है चलो चलते हैं वेयर हाउस। इस पर जान उससे पूछता है क्या तुम पक्का श्योर हो? इस पर सनम बोलती है हाँ। और फिर वो दोनों वेयर हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो वेयर हाउस पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि कुछ लोग डिब्बे को वेयर हाउस के अंदर ले जा रहे हैं। इस पर सनम बोलती है जान ये वही बॉक्सेस है जिनके बारे में जमाल बात कर रहा था, ये उन्हीं को ढो रहे हैं, लेकिन वो करना क्या चाहता है? इस पर जान कहता है सनम मुझे लगता है कि हमें इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बुलात सब कुछ समझ लेगा, मुझे लगता है कि हम लोगों को बाद में आना चाहिए। इस पर सनम बोलती है नहीं, मैं बिना किसी को दिखे चली जाऊंगी। और फिर जान उसे रोकने की कोशिश करता है कि सनम रुको, यहाँ पर रुको, लेकिन वो चली जाती है। और फिर जान उसे अपने कार के खिड़की से देखता है। और फिर सनम वेयर हाउस के वॉल के पास जाती है चुपके से। और फिर वो देखती है कि आदमी अंदर ले जा रहे हैं। और फिर वो ऐसे करके उसके सहारे चलती है दीवार के। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है अंदर से जल्दी करो दोस्तों, और अपने दोस्तों से बोलो कि जल्दी करे ये काम। और फिर सनम चुपके से उनके पास ही पहुंच जाती है, बिल्कुल डोर के पास। और फिर वो देखते हैं कि वो सब अंदर जा चुके हैं, तो सनम चुपके से अंदर आ जाती है। और फिर वो अंदर जाके एक जगह पर छुप जाती है और वो देखती है कि वो लोग अंदर के रूम का पासवर्ड से दरवाज़ा खोलते हैं। उस पासवर्ड को देख लेती हैं और वो लोग अंदर क्रीम रख देते हैं। और फिर वो उनका बॉस बाहर आता है, बोलता है तुम लोग जल्दी करो। वो आ रहा होता है तो सनम डर जाती है कि मैं पकड़ी गई, लेकिन तभी पीछे से उसे कोई खींच लेता है और ये और कोई नहीं, ये जान होता है। जान बोलता है चुप रहो। और फिर उसके बाद जान उसे एक कमरे में ले जाता है और उस कमरे को बंद कर देता है। इस पर सनम बोलती है अरे यहाँ पर तो बिल्कुल हवा ही नहीं। इस पर जान कहता है कुछ बोलो, तो सनम उसे बताती है मुझे लगा कि मैं पकड़ी गई, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। इस पर जान कहता है हाँ तुम मेरा प्यारा दुर्भाग्य हो। इस पर वो बोलता नहीं, प्यारी मुसीबत। इस पर सनम बोलती है सच में मैं तुम्हारी प्यारी मुसीबत हूँ? वैसे अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? इस पर जान बताता है कि हमें इंतज़ार करना होगा जब तक वो लोग यहाँ से जाते हैं, और वैसे भी हम कानून तोड़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है सनम। इस पर सनम बोलती है अब मैं तुम्हें कुछ बताऊँ हैं, मुझे लगता है कि यह अच्छा रहता अगर बुलात पे ही हम सब कुछ छोड़ देते। फिर जान उसकी तरफ देखता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? इस पर सनम उसे बताती मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाती, मुझे बहुत घुटन हो रही है, और वैसे भी हम लोग शायद बहुत पास भी खड़े हैं और हवा भी नहीं है, तो इसलिए। फिर वो जाके एक डब्बे पे बैठ जाती है और फिर कुछ देर बाद बोलती है कि मैं दरवाजे पर सुनती हूँ कि वो लोग गए या नहीं। फिर जान उसे बताता है कि जो ख़तरनाक चीज़ है वो तुम्हारा नेकलेस है, ये बजेगा। फिर सनम बोलती मैं तुम्हें हक करूँगी, देखते हैं कि बजता है कि नहीं। फिर बोलती नहीं ये बज नहीं रहा। इस पर जान उससे बोलता है कि तुम्हारे नेकलेस और कपड़े, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है ना, ये तो नया है, वैसे ये तुम पे काफ़ी फब रहा है, तुम इसमें बहुत अच्छी दिख रही हो, फिट भी। इस पर सनम बोलती है हाँ तुम भी अपने नए स्टाइल में काफ़ी फिट लग रहे हो, ना कोई नेकलेस है, ना ही कोई अंगूठी है, ना कोई चैन, ना कोई डेकोरेशंस, बहुत अच्छा है, एकदम सिंपल एंड सोबर। इस पर जान कहता है तुम्हें पसंद आया? वैसे भी तुमने क्वेश्चन में यही लिखा था ना। इस पर सनम बोलती नहीं, तुमने मेरा क्वेश्चनियर पढ़ा, मेरा प्रोफाइल पढ़ा जान? वैसे एक बात बताऊँ, मैंने भी तुम्हारा पढ़ा था, लेकिन जब मैंने तुम्हारा प्रोफाइल पढ़ा तो मुझे पता चला कि अब तुम्हारे पहले वाले रिकॉर्ड्स बिल्कुल भी मैच नहीं करते, तुम्हारी पसंद बदल चुकी है। क्या कोई बंदा एक साल में इतना बदल जाता है कि सारे उसके इंटरेस्ट बदल जाए? जैसे कि अंडे, तुम्हें उबले अंडे पसंद है? इस पर जान कहता है उबले अंडे? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था क्वेश्चनियर में। मुझे तो ऐसा लगता है सनम कि हम दोनों ने गलत फॉर्म्स ले लिए हैं। इस पर सनम बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। इस पर जान कहता है लेकिन जो तुम्हारी हालात है, अगर मैं
सर से लेकर पैर तक देखूं तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और मैं कहना चाहूँगा एकदम बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। इस पर सनम बोलती है कि तुम्हारी हालात भी, तुम्हारा स्टाइल भी एकदम बहुत ही टेरिफिक है पड़ोसी। वैसे मैं कहना चाहूँगी कि ये जो तुम अनयूजली तुम्हारा लुक चेंज हुआ है, ये एक पार्टनर जैसे, साथी जैसे बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे पड़ोसी। इस पर जान उसके बालों को देखता है और फिर वो उसके करीब जाता है और फिर वो कहता है चलो सबको बाहर जाने दो। इस पर जान बाहर दरवाज़ा खोल कर देखता है कि सब लोग जा चुके हैं, तो वो सनम को बाहर ले जाता है। सनम उससे बोलती है कि लेफ़्ट, इस रूम से लेफ़्ट में है वो रूम। और फिर जान उसको खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक होता है। इस पर जान बोलता है ये दरवाज़ा बंद है और कोड लगा हुआ है। इस पर सनम कोड को एंटर करती है और दरवाज़ा खोलती है और फिर जान देखता है कि दरवाज़ा खुल गया है और फिर वो सरप्राइज़ होकर बोलता है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम था। और फिर सनम अंदर जाती है। उसके बाद वो एक बॉक्स को ओपन करती है और फिर वो उसमें देखती है कि उसमें ढेर सारी क्रीम्स होती हैं। और फिर वो जान से कहती है कि तुम सब कुछ याद रखना जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और फिर जान कहता है इन पे तो कोई स्टैम्प ही नहीं है। और फिर सनम उस क्रीम को सूंघती है और फिर वो बोलती है अरे ये तो मेरी क्रीम्स है, अरे जान तुम देखो। इस पर जान बोलता है क्या तुम श्योर हो? तो सनम बोलती है हाँ पक्का श्योर हूँ। तुमने देखा जान, जमाल ने कितनी सारी बना ली हैं, ये सब मेरी क्रीम है और वो इन्हें अपना बनाकर बेचना चाहता है, इसलिए उसने मेरे खिलाफ़ केस करवाया है जिससे कि मैं अपनी क्रीम्स का प्रमोशन ना कर पाऊँ। इस पर जान कहता है कि तुम सैंपल ले लो और उसके बाद वो बाहर आते हैं और निकल जाते हैं। इस पर जान कहता है कि हम अच्छे पड़ोसी साबित हुए। इस पर सनम बोलती है हाँ तुम बहुत अच्छे हो, वैसे भी पड़ोसी की मदद पड़ोसी करता है। तभी जान का फ़ोन बजता है और फिर वो बोलता है हेलो मिस्टर वोल्कान। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि येगित जमाल के साथ बैठा हुआ है और वोल्कान उसे बताता है कि हेलो मिस्टर जान। ये येगित काफ़ी लंबे समय से गांव के एक आदमी से मिल रहा है। जान उसकी बात बड़े गौर से सुनता है। फिर वोल्कान आगे बताता है कि पहले तो मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि कोई साथी होगा, लेकिन फिर मुझे दाल में कुछ काला लगा। इस पर जान पूछता है कि वह आदमी कौन है, तो फिर वोल्कान बताता है कि जमाल। इस पर जान पूछता है कि क्या वो साथ में है, तो वोल्कान कहता है हाँ वो एक कैफ़े में बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। इस पर जान कहता मैं आ रहा हूँ, आपका धन्यवाद। इस पर जान फिर खड़ा होकर कुछ देर सोचता है और खुद से कहता है कि मैंने इस बात पे गौर कैसे नहीं किया। और फिर वो सनम से बोला सनम तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस पर सनम बोलती है ठीक है। और फिर वो दोनों कैफ़े आते हैं। वो वोल्कान से हाथ मिलाता है, वो कहता है हेलो मिस्टर जान। और फिर वो उसको फ़ोटो देता है जो जमाल और येगित के होते हैं। और फिर येगित सनम को देखता है आता हुआ और फिर वो देखता है कि सनम इधर ही आ रही है, तो वो जमाल से कहता है कि सनम और जान आ गए हैं, हम पकड़े गए हैं। और फिर वो कहता है तुम उधर मत देखो, शांत रहो। फिर येगित आगे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ तुम जो मैं कहूँ उसको मना मत करना, मेरी हाँ में हाँ मिलाना। और हाँ तुम इसको ईजी लो, मैं तुम्हें सबकी चीज़ों के लिए बाद में पे कर दूँगा। तभी सनम येगित को देखती है और फिर वो देखती है कि वो जमाल के साथ बैठा हुआ है और फिर वो अंदर आती है जान के साथ। इस पर येगित खड़ा होता है और जमाल पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरी बहुत अजीज़ दोस्त है जिसका क्रीम के मामले में तुम पड़े हुए हो, अगर तुमने उसको नुकसान पहुंचाया तो मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा। जमाल अपनी शक्ल बनाता है और फिर सनम येगित से पूछती है कि येगित क्या हुआ है, तुम इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो? तो येगित भला बनते हुए बोलता है सनम मैं तो बस बात करने आया था। इस पर सनम उससे बोलती है कि इस आदमी ने मेरी क्रीम चुराई है और ये उनको अपनी क्रीम बनाकर बेच रहा है, उसने ऐसी हज़ारों बनाई है। इस पर येगित बोलता मैं जानता हूँ, मैं ये सब रोक नहीं आया था। इस पर जमाल कहता मैं जा रहा हूँ लेकिन अब मैं तुम लोगों से कोर्ट में मिलूँगा। इस पर येगित बोलता है कोर्ट? अच्छा कोर्ट। और फिर जमाल तो चला जाता है। इस पर जान कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर इंटरफेयर करने आए थे येगित? इस पर येगित उसकी तरफ घुर्रा के देखता है और फिर जान कहता है तुम कितने बेशरम और बुरे आदमी हो। इस पर येगित बात बदलते हुए बोलता है तो तुम मुझे यहाँ डिस्टर्ब करने आए हो हैं जान? तुम्हें तो पता ही है कि सनम मेरे लिए कितनी कीमती है
मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। इस पर जान उसे फ़ोटो दिखाकर बोलता है, तो फिर ये क्या है मिस्टर येगित? और फिर सैनम भी वो पिक्स देखती है।